हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक पर मेरा ये तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो में मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन कर दिया है। ये तीसरा वीडियो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक की पूरी एक सीरीज स्टार्ट की है और ये कम से कम 7-8 वीडियो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कवर हो जाएगा। इसके बाद आपका गॉस लॉ आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक एनर्जी, डायपोल मोमेंट, इस तरह से जितने भी वीडियो हैं मैं सारे को यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो बारी बारी से करके। तो ये तीसरा वीडियो, इसको ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब आएगा तभी आपको गॉस लॉ अच्छे से समझ में आएगा, तो ये बहुत ही अच्छे से देखिएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा और आप उस वीडियो को किसी भी टाइम कहीं भी देख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए उस टाइम आपके पास समय नहीं है, कहीं पे आप बिजी हैं, तो आप कभी भी किसी टाइम उसको देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंबल होता है वो होता है फाई। क्या होता है? फाई। फाई होता है E.ds। अभी आप मैग्नेटिक में भी मैग्नेट अभी यही सब पढ़ेंगे, तो इसलिए इलेक्ट्रो वाला अच्छे से समझेंगे तो मैग्नेट वाला और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई, सिंबल फाई। फाई इज इक्वल टू E.ds। ठीक है, अब दोस्तों E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और ds होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है और ये ds, और यहाँ पे देखिए डॉट लगा है। डॉट का मतलब होता है कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, डॉट का मतलब क्या होता है? कॉस थीटा। E.ds मतलब E.ds कॉस थीटा। अब ds वेक्टर, एक चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपने नहीं समझा तो समझ लीजिए फ्लक्स का क्वेश्चन पक्का गलत होना है आपका। ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझिए, ds वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, जब भी ds वेक्टर लेंगे, यहाँ देखिए जो थीटा है वो किसके किसके बीच का एंगल है? वो E और ds वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है, प्लेन के और E के बीच का एंगल नहीं है, E और ds वेक्टर के बीच का एंगल है। और ds वेक्टर किधर होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। नहीं समझ में आया ना? चलिए क्वेश्चन से समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा मैं कह क्या रहा हूँ। समझना ये है दोस्तों, जैसे इस क्वेश्चन में आपको फ्लक्स बताना है कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया है और ये पूरा प्लेन है, और प्लेन ये तो पूरा प्लेन ही है। ये प्लेन के साथ ये कितना बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है। इसका फाई बताना है, तो फाई क्या होता है? E.ds cos थीटा, यही तो फार्मूला होता है। पर ये बताइए, E तो E लिख दीजिए, ds क्या लिखेंगे? इसका एरिया कितना होगा? a इंटू ए, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? a इंटू ए मतलब a स्क्वायर। कॉस थीटा, थीटा कितना लिखें? 30 लिखें या कुछ और लिखें, ये देखना है दोस्तों। यहाँ पे जो 30 दिया है वो प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच दिया है, पर यहाँ मैंने लिखा क्या है? थीटा जो एंगल होता है वो ds वेक्टर एंड E के बीच का होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ds वेक्टर किधर होता है? परपेंडिकुलर, जैसे ये प्लेन है ना, इसके परपेंडिकुलर ds वेक्टर इधर होगा, तो ये एंगल 60 डिग्री। तो यहाँ पे 30 न लिख के क्या लिखेंगे? 60। ये और कहीं नहीं होता, बस फ्लक्स में ही होता है। पूरे फिजिक्स की अगर बात करूँ तो केवल यही एक जगह ऐसा होता है कि अगर प्लेन से एंगल दिया है तो आप उसको पहले परपेंडिकुलर से बना के तब 90 से घटा दीजिए तो 60 आ जाएगा। ये हमारा E स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान था? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो आगे देखिए। अब मैंने यहाँ पे लिखा है इनवर्ड फ्लक्स एंड आउटवर्ड फ्लक्स। ये क्या होता है दोस्तों? ये बहुत आसान चीज़ है। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे सरफेस लिखा है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। बहुत ध्यान से देखिएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस में इंटर कर रही है और यहाँ आउटसाइड बाहर जा रही है। ये क्या कर रही है? इंटर कर रही है, ये बाहर निकल रही है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करती है मतलब इनवर्ड फ्लक्स हमेशा निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव। जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी सरफेस में इंटर कर रही है तो उसका फ्लक्स हमेशा नेगेटिव लिखा करिए, और जो आउटवर्ड के लिए लिखा करिए वो हमेशा पॉजिटिव लिखा करिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको दिमाग में बनाना है। ठीक है, चलिए अगर हो गया है, एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दूँ कि जब भी दोस्तों कोई सरफेस, जैसे मान लीजिए एक लाइन है, कोई अगर इलेक्ट्रिक मतलब दिमाग में ऐसा बना के चलिएगा, क्योंकि ये ऐसा कोई मतलब बुक में रूल नहीं दिया होगा, ये रूल मैंने खुद बनाया था आप लोगों के लिए जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो रूल क्या है ये समझिए। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस को ऑड बार कट करती है, कितनी बार? ऑड टाइम्स अगर कट करती है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं होता है, मतलब कुछ फ्लक्स होगा उसका।
लेकिन अगर इवन बार कट करें या इनफाइनाइट बार कट करें तो उसका फ्लक्स 0 होता है। ये दिमाग में बना के चलिएगा। जैसे यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब इस कमरे में जाएगी, जैसे दोस्तों आप ये बताइए, आप ऐसे सोच सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप जिस कमरे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, मान लीजिए आप एक कमरे में पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन बाहर से आ रही है, बाहर से आ रही है, ठीक है। तो बाहर जैसे ये देखिए, मान लीजिए एक कमरा है, ये कमरा है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब आएगी तो इस सरफेस को कट करेगी, वैसे निकलते हुए इस सरफेस को कट करते हुए निकल जाएगी। देख सकते हैं आप, 3D फिगर है, एनालाइज करिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई इस सरफेस को कट की, किसको, ABCD को कट की, उसी प्रकार इसको कट करते हुए बाहर निकल जाएगी। तो अगर हम पूरे सरफेस के लिए फ्लक्स पूछें तो कितना होगा, 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि पूरे क्यूब को कितनी बार कट कर रही है एक लाइन, 2 बार कट कर रही है, इसीलिए पूरे क्यूब के लिए फ्लक्स कितना होगा, 0। लेकिन अगर हम किसी एक सरफेस की बात करें, ABCD की बात करें, तब कितनी बार कट कर रहा है, तब वो केवल 1 बार कट कर रहा है, तब उसका फ्लक्स 0 नहीं होगा। तो दिमाग में आप इसको बना के चलिएगा। अगर मैं दोस्तों बात करूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है वो इस सरफेस को कितनी बार कट करेगा, AEHD, बताइए, ऐसे आ रहा है। तो जब इसको छूते हुए पूरा जाएगा तो बताइए इस सरफेस को कितनी बार कट करेगा, AEHD को। तो अगर आप सोचे तो इनफाइनाइट बार कट करेगी। बताइए, इसको टच करते हुए ऐसे रगड़ते हुए चली जाएगी, बोलिए, तो कितनी बार कट करेगी, इनफाइनाइट। इसका कितना होगा, 0। तो आप अगर इसमें ध्यान से देखिए इस पूरे क्वेश्चन को, तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, AEHD का 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक करके कैलकुलेट कर लीजिए। मान लीजिए स्क्वायर है, इसका लेंथ A दिया है, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट करिए, ABCD कहाँ है, ABCD क्या होगा फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, एक बार कट करेगा तो फ्लक्स होगा, और कितना होता है, E इंटू एरिया। तो E इंटू एरिया कितना होगा स्क्वायर का, ये पूरा स्क्वायर ही तो है, ये पूरा एक सरफेस क्या है, स्क्वायर है। तो A इंटू A स्क्वायर, प्लस में लिखेंगे माइनस पर, ये बताइए प्लस या माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखिए, माइनस। अगर हम बात करें CDHD कहाँ है, C हो गया, D हो गया, H हो गया, G, इसे रगड़ते हुए जाएगा, छूते हुए जाएगा तो इनफाइनाइट, तो 0। ABFE 0, GHEF एक बार कट करेगा और बाहर निकल रहा है, इस सरफेस से बाहर निकल रहा है, तो प्लस, तो प्लस EA स्क्वायर। AEHD कितनी बार कट करेगा इसको, इनफाइनाइट बार कट करेगा, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर ध्यान से देखिए, अगर पूरा ये 6 फेज है, पूरे 6 फेज होते हैं, अगर पूरे 6 फेज को आप ऐड करिए तो ये फिर से कितना आएगा, 0 आएगा, इसीलिए पूरे क्यूब के लिए 0 होगा, ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ गए। दोस्तों आगे देखिए, यहाँ पर एक सेमी स्फेयर है, इसमें अगर सेमी स्फेयर को ध्यान से देखें, इसके 2 पार्ट हैं, ये हमारा सामने वाला पार्ट है, ये पीछे वाला, तो ये हमारा प्लेन एरिया होगा और ये हमारा कर्व एरिया होगा, ठीक है, कितना क्लियर है आपको, ये प्लेन एरिया होगा, ये पूरा प्लेन होगा और ये पूरा कर्व एरिया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, 5 प्लेन और 5 कर्व, मतलब इस कर्व के कारण कितना फ्लक्स होगा और इस प्लेन के कारण कितना, इस कर्व के कारण और इस प्लेन के कारण कितना फ्लक्स होगा, ये बताना है। तो दोस्तों बताइए, ये जो प्लेन एरिया सामने दिख रहा है, इसका फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स अंदर आ रही है बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है बाहर, अंदर आ रही है, तो माइनस E इंटू, एक बार कट करेगा इसको तो एक ही बार कट करेगा, पूरे को तो 2 बार कट करेगा, लेकिन बस बात कर रहा है किसका, प्लेन का, तो प्लेन को एक ही बार कट कर रहा है, तो E इंटू एरिया कितना होगा, ये सर्किल बन रहा है, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों कर्व की बात करें तो कर्व का तो प्लस में होगा, E इंटू इसका एरिया। अब दोस्तों इसका एरिया मत निकालिए, ये मत करिए कि इसका एरिया से निकाल भी नहीं पाएंगे आप, तो आप क्या करिए, जो एक रूल होता है, जो फ्लक्स अंदर आता है वही फ्लक्स बाहर निकलता है, जो फ्लक्स इनसाइड होता है वही फ्लक्स आउटसाइड, तो जो फ्लक्स इसमें होगा वही फ्लक्स बाहर होगा, तो आंसर वही होगा पाई आर स्क्वायर। वैसे भी पूरा जोड़ के कितना आना है, 0 आना है, क्योंकि 2 बार कट करेगा, तो पूरा जोड़ेंगे तो 0 आ रहा है कि नहीं। तो ये दिमाग में बना के चलिएगा, ये नहीं कि सबका एरिया निकालने लगे वहाँ बैठ के एग्जाम में, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो जो फ्लक्स इनसाइड होगा वही फ्लक्स आउटसाइड होगा, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद मैंने आपको बताया था गॉस लॉ शुरू करूँगा, तो गॉस लॉ पे जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ एक फार्मूला आपको निकल के आएगा, E.ds इज इक्वल टू Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इस तरह से एक फार्मूला आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो फ्लक्स के 2 फार्मूले होते हैं, एक होता है E.ds और एक होता है Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर आप ध्यान से सोचें तो आपने इसके ऊपर सारा सवाल कर लिया है, जितने भी क्वेश्चन इससे आते हैं रिलेटेड मैंने करा दिया है आपको। अब बात करते हैं इसका, Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का 2 फार्मूला होता है, ये तो आपने कर लिया है। ये देखिए Q इन अपान एप्सिलॉन, इस पर क्वेश्चन कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ मैंने फार्मूला लिखा है, फाई इज इक्वल टू Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट। इन क्या है ये देखिए,
क्यू इन का मतलब होता है ऑलवेज अप्लाइड फॉर क्लोज सरफेस। और गॉस लॉ भी अगर आपने पढ़ा होगा तो गॉस लॉ भी हमेशा किसके लिए होता है, क्लोज सरफेस के लिए होता है। तो जब भी चार्ज लेंगे हमेशा कहाँ लेंगे, क्लोज सरफेस। अगर मान लीजिए चार्ज बाहर रख दिए, मान लीजिए रूम के बाहर चार्ज रख दिए, तब फ्लक्स हमारा जीरो होगा। अभी आपको पूरा समझाया मैंने। अगर किसी रूम के बाहर आप रख दीजिए तो रूम के कार्ड कितना फ्लक्स होगा, जीरो, क्योंकि इवन बार कट करेगा, 2 बार कट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब भी आप पूरा, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा अगर आप अच्छे से सुन रहे होंगे। तो जब भी हम चार्ज रखेंगे रूम के अंदर, आप खुद सोच सकते हैं जिस रूम के अंदर आप बैठे हैं वहाँ पे एक चार्ज रखिए, तो जब भी उस चार्ज से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी तो कितने बार एक सरफेस काटेगी, एक ही बार काटेगी। निकाल के देख लीजिए, ठीक है, समझ गए। तो ऑलवेज अप्लाइड फॉर क्लोज सरफेस याद रखिएगा। अगर क्लोज नहीं है तो क्लोज बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर क्लोज नहीं है तो क्लोज बनाना पड़ेगा। जैसे इसका फ्लक्स बताइए, यहाँ एक क्लोज सरफेस है जिसके अंदर Q1 और माइनस Q2 है और बाहर Q3 है। अगर हम पूछे Q3 कार्ड कितना होगा, जीरो होगा, और Q1 इसके कार्ड होगा फ्लक्स, बताइए कितना आएगा, Q इन अपान एप्सिलॉन नॉट। Q इन मतलब Q1 माइनस Q2, टोटल ऐड कर लीजिए, Q1 माइनस Q2, इसको तो लेंगे नहीं, इसके कार्ड फ्लक्स जीरो होगा, अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो था बेसिक चीज़। अब देखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत जो पूछा जाता है एग्जाम में, उसके ऊपर आ जाइए थोड़ा। यहाँ देखिए एक पूरा क्यूब है, पूरा क्या है, क्यूब है। और ध्यान से देखिए तो ये जो क्यूब है, जो ये चार्ज है, वो कहाँ रखा है, सेंटर पर। कहाँ रखा है दोस्तों, सेंटर पर। इसका फ्लक्स पूछा है तो फ्लक्स कितना होगा, तो बस क्या ये चार्ज, मैंने आपको बताया था चार्ज पूरी तरह से अंदर होना चाहिए। क्या ये चार्ज पूरी तरह से अंदर है, चारों तरफ से ढका हुआ है, देख लीजिए क्या ये कहीं तरह से खुला है, नहीं खुला है ना। तो बस इसका आंसर आ गया। बस चार्ज को ढका होना चाहिए, चार्ज ढका है तो बस Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज नहीं ढका है तो उसको ढकिए। कैसे ढकेंगे अभी बता रहा हूँ। अगर चार्ज ढका है तो तुरंत उसका आंसर कितना आएगा, Q अपान एप्सिलॉन नॉट। Q अपान एप्सिलॉन नॉट अगर चार्ज ढका है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। जैसे ये पूरा सरफेस है, पूरा स्फेयर है, यहाँ चार्ज है, कितना आएगा बताइए, Q अपान एप्सिलॉन। अगर चार्ज पूरी तरह से सिमेट्रिकली ढका हो, कैसे, सिमेट्रिकली अगर ढका हो तो उसका Q अपान एप्सिलॉन नॉट हमेशा होता है। अगर मान लीजिए चार्ज को हल्का सा शिफ्ट करा दे यहाँ, तब इसका Q अपान एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, याद रखिएगा। मतलब सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक मतलब चारों तरफ से सेम डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। अगर इतना समझ में आ गया, इस क्वेश्चन को देखिए तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बताइए क्या ये चार्ज, ये जो चार्ज क्यों दिख रहा है, क्या चारों तरफ से ढका है, बिल्कुल नहीं ढका है। एक सरफेस दे दिया है, एक सरफेस दिया है और सरफेस A और A है, उसकी लेंथ और विड्थ कितना है, A है, और यहाँ से A/2 कितना डिस्टेंस, A/2A। अब बताइए दोस्तों ये ढका तो है नहीं, तो ठीक है, आपको इस सरफेस के कारण कितना फ्लक्स होगा वो निकालना है, यही आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में, इस चार्ज को आप ढकिए। कैसे ढकेंगे, मैंने आपको बताया था ढकने के लिए सिमेट्रिकली। सिमेट्रिक शब्द को दिमाग में ज़रूर बना के रखिएगा, ठीक है। मतलब इसी तरह के सरफेस ला के आपको इसको ढकना। बताइए कितने सरफेस ऐसे ला दे कि ये ढक जाए चारों तरफ से। एक तो इधर सामने है ही, सामने तो एक है ही, एक ऊपर लगा दीजिए, एक इधर लगा दीजिए, एक ऐसे लगा दीजिए, ठीक है, एक ऐसे लगा दीजिए, मतलब ऐसे करके जो भी बनता हो। यहाँ बन नहीं पा रहा है ठीक से, ठीक है। जैसे क्यूब बनता है दोस्तों, तो ऐसे लगा दीजिए। कितने हो गए, 1 2 3, एक यहाँ लगा दीजिए 4, और एक यहाँ लगा दीजिए, एक पीछे, पूरा एक क्यूब बन जाएगा। ध्यान से देखिए तो टोटल कितने सरफेस लग रहे हैं, 6। तो जब आप 6 सरफेस लगा देंगे पूरी तरह से, तो फाई कितना आएगा, ये आएगा Q/एप्सिलॉन नॉट आएगा। मैंने आपको बताया था जब पूरी तरह से चार्ज को हम ढक देंगे तो उसका फाई कितना होता है, Q/एप्सिलॉन नॉट। तो पूरे के कार्ड कितना होगा, 6 सरफेस के कार्ड कितना होगा, Q/एप्सिलॉन। लेकिन आपको पूछा किसका है, आपको पूछा है एक सरफेस का, इसका केवल पूछा है। तो इसका फ्लक्स कितना आएगा बताइए, इसका जो फ्लक्स आएगा, आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा Q/ कितना, 3 एप्सिलॉन नॉट। Q/3 एप्सिलॉन। 3 क्यों होगा दोस्तों, सरफेस तो 6 थे, सरफेस तो 6, आपने 6 सरफेस लगाया है, 3 होगा, 6 होगा, 6 होगा, 6 सरफेस होगा ना, क्योंकि 6 सरफेस है। एक सरफेस कार्ड कितना होगा, 6 सरफेस के कारण Q/एप्सिलॉन नॉट है, तो एक सरफेस कार्ड कितना होगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। कितना आसान है, देख रहे हैं, कुछ भी नहीं करना है, बस सिमेट्रिकली आपको इसको कवर करना है। कवर करने के बाद बस ये हो गया। अगर ये हो गया तो इसको करिए, यहाँ देखिए। अब ये पूरा ध्यान से देखिए, तो हेमीस्फीयर, इसको ढकने के लिए क्या करेंगे, एक स्फीयर ऊपर से लगा दीजिए, ढक गया। तो जब पूरा ढक देंगे तो कितना होगा, Q/एप्सिलॉन नॉट। तो कितने लेके ढके हैं, 2, तो एक के कारण कितना होगा, 2 के कारण Q/एप्सिलॉन नॉट। तो एक के कारण कितना होगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। कितना आसान है, देख रहे हैं। उसी प्रकार अगर हम इसको पूरा ढकें, क्यूब, कितने क्यूब बताइए ज़रूरत पड़ेंगे, 8।
किसी अगर आपने सॉलिड स्टेट मेरा वीडियो देखा हो तो उसमें आप समझ जाएंगे। सॉलिड स्टेट देखा कि नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है, सॉलिड स्टेट का वीडियो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका कितना हो जाएगा। इसको ढकने के लिए ऐसे कितने क्यूब चाहिए, 8। किसी एक कॉर्नर को ढकने के लिए 8 क्यूब की ज़रूरत पड़ती है। किसके बगल रखिए, एक इसके पीछे, एक इसके पीछे 4, एक इसके ऊपर 5, 6, 7, 8, टोटल 8 क्यूब लगेंगे। तो 5 पूरे क्यूब के कार्ड कितना होगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर किसी एक सरफेस के कार्ड पूछा जाए, देखिए दोस्तों इसमें 6 सरफेस हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए 5ABCD, इसका कितना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, लास्ट है, बहुत अच्छे से देखिएगा। जैसे दोस्तों ABCD को कितनी बार ये चार्ज कट करेगा, एक बार कट करेगा। अगर मैं पूछूं EFGH को कितनी बार कटेगा, इसको कितनी बार कट करेगा, इसको इनफाइनाइट बार कट करेगा, ऐसे छूते हुए जाएगा, सोच सकते हैं। वैसे इसको कितनी बार कट करेगा, इसको भी अनंत बार, इनफाइनाइट बार कट करेगा। वैसे इसको भी कितनी बार कट करेगा, इनफाइनाइट बार कट करेगा। तो 3 सरफेस के कार्ड तो 0 होगा, केवल 3 सरफेस बचेगा, एक ये वाला और एक हमारा ये वाला बचेगा, नीचे वाला 2 हो गया, और एक और बचेगा, एक ये वाला बचेगा, ये सामने वाला, ठीक है। तो 1 2 3 सरफेस कार्ड होगा। तो दोस्तों बताइए, पूरे ये जो क्यूब था इसके कार्ड कितना आता है, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो एक सरफेस कार्ड कितना आएगा, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, केवल 3 सरफेस है, तो Q/24 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने की कोशिश करिए कि कितनी बार कट कर रहा है। और नहीं समझ में आया तो सॉलिड स्टेट वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। वो जो मेरा नया केमिस्ट्री का चैनल है उसमें मैंने वो वीडियो डाला हुआ है सॉलिड स्टेट का, वहाँ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सब समझ में आ जाएगा किस तरह से ये सब हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।